थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। बिहार के सिवान जिले से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि इधर लगातार देखने को मिल रहा था कि स्वर्ण व्यवसायियों को बदमाशों के द्वारा हथियार के बल पर लूट लिए जा रहे थे, लेकिन अब यह मामला सिवान से एक बार आया है, जहां चिकित्सकों पर बदमाशों का निशाना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि हम सिवान के बड़हड़िया रोड स्थित संजीवनी हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं, जहां पर हथियार से लैस होकर 4 की संख्या में अपराधी प्रवेश कर गए और पहले दुकान में प्रवेश किए हैं, जो कि दवा की दुकान है, जो कि पूर्व मुखिया सुभाष सिंह का बताया जा रहा है। और ये संजीवनी अस्पताल है और इसमें 4 की संख्या में बदमाश प्रवेश कर गए हैं। जूतों पर भी ध्यान दीजिएगा तो गले की जूता है। अपने नेबर निकाल के लाओ ना। कान रुक जा लैपटॉप कैफ खोज रहा है दुकान का। इसको मारेगा सर। इसको क्या मार रहा है? उसी का पार्टी है। नहीं, ये अटेंडेंट है। मार के भाग अंदर। वो आ गया यहाँ सब काला पहना है, सब काला पहना है, वो भी काला पहना है, ये भी काला पहना है। इधर लगा उसमें से लगे। ये करीब रात्रि 9:30 बजे की घटना है। घटना अपराधी 3-4 के करीब में थे और पहले वो सामने टेम्पू को लूटा गया। टेम्पू लूटने के बाद तुरंत वो आए हमारे गेट पर हमारा स्टाफ ताला मार रहा था, उसको गिराया। स्टाफ तुरंत अंदर के तरफ भागा। वो लोग तुरंत आए, मेडिकल में घुसे और मेडिकल में लैपटॉप और काउंटर से कुछ रुपये और कुर्सी उर्सी भी तोड़-ताड़ किए और मोबाइल स्टाफ का छीन उनको और भाग। संजीवनी अस्पताल में बदमाशों के द्वारा उत्पात के बाद से नगर थाने की पुलिस और महादेवा थाने की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और मामले को समझना चाहा। दरअसल आपको बताते चले कि इधर लगातार यह देखने को मिल रहा है, बिहार के कई जिलों में स्वर्ण व्यवसायियों से लूट हो रही है। सिवान जिले भी उससे अछूता नहीं रहा है और इसी को लेकर के बुधवार की रात करीब 10 बजे के आसपास बदमाश 4 की संख्या में संजीवनी अस्पताल में प्रवेश कर गए और वहां पर मरीजों के साथ मारपीट किए, हथियार दिखा करके मोबाइल, लैपटॉप, कुछ कैश रुपए लेकर के चले गए। उसके बाद से डॉक्टर का उसी में आवास है, उसमें भी उनके घर में घुसने का प्रयास किया। डॉक्टर अशोक कुमार जो कि संजीवनी अस्पताल में ही वो सेवा देते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं, इलाज करते हैं और उनको भी निशाना बनाने का बदमाशों ने प्रयास किया। रात को करीब 9:30 बजे के समय में अधिक ठंड थी, रोड पे सन्नाटा छाया हुआ था, फॉगिंग था, कुछ दिख नहीं रहा था। इसी समय में 4-5 अपराधी बाइक से उतरे और हमारे हॉस्पिटल के मेन गेट को पिस्तौल और चाकू का धमकी दिखाकर हमारे स्टाफ से खुलवाए और उसके बाद वो फराफर मेरे हॉस्पिटल परिसर में घुस गए। घुसने के बाद जो भी हमारे मरीज भर्ती थे उनके साथीदार के साथ मारपीट झगड़ा करने लगे, उनसे मोबाइल, कैश छीनने लगे। उसके बाद वो अचानक फिर फार्मेसी दुकान में घुस गए और वहाँ जाने के बाद में जो कैश काउंटर है वहाँ से जो भी नकदी था वो उसको बरामद कर लिया। लैपटॉप रखा हुआ था, लैपटॉप छीन के चले गए। फिर मोबाइल चार्ज के लिए रखा हुआ था, वो मोबाइल को वो अपने हाथ में लेकर चले गए और हमारे जो भी स्टाफ थे उसके साथ मारपीट किया, उसे धमकियां दे रहे थे। उसके बाद एक स्टाफ ने मुझे खबर किया ऊपर मेरे निवास स्थान पर, तो मैंने ऊपर से बालकोनी से उसको देखा तो मुझे कुछ भद्दिया गाली दे रहे थे। तो फिर मैं नीचे आना चाहा, लेकिन उनके हाथों में पिस्तौल देखकर मैं सहम गया और अब मैं अपनी सुरक्षा के दृष्टि से मैं अपने अंदर से निवास का गेट बंद कर लिया। बाद में वो उत्पात मचाकर कुछ देर के बाद यहाँ से निकल गया। क्या लगता है एक बड़ी घटना भी हो सकती थी? हाँ, एक बड़ी घटना हो सकती थी। ये लूट के नज़रिया से यहाँ पे आए थे और अच्छा हुआ कि हमारे स्टाफ सब एक्टिव थे, सक्रिय थे, जिसके बदौलत तो लोग उन्हीं से निपट के चले गए। कैमरा में क्या कुछ कैद हुआ है? सीसीटीवी कैमरा में वो पिस्तौल लहरा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो सारे हमारे सीसीटीवी में कैद है और उनकी एक्टिविटी भी है। मुंह पे मास्क लगाए हुए थे, इसलिए चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन उसके फिजिक, उसके गेट से पता चलता है कि 20 से 25 साल के बीच के वो युवक। और इस तरह के खौफ में आप लोग काम कर पाएंगे? नहीं, हम इस तरह के खौफ में कभी काम नहीं कर पाएंगे। अभी दहशत का माहौल बना हुआ है, हमें भी बहुत
हम रात को इमरजेंसी में भी उठते थे, लेकिन अब इस तरह का माहौल को देखते हुए लगता है कि मुझे इमरजेंसी सेवा भी बंद करनी पड़ेगी और हमारे भाई बंधु चिकित्सक लोग भी दहशत में हैं। और सिवान के नए एसपी से क्या कुछ उम्मीद करते हैं? हम सिवान के नए एसपी से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमें सुरक्षा दे, हमारे डॉक्टरों को सुरक्षा दे, हमें सुरक्षा दे, जिससे हम मरीज की सेवा कर सकें। और भी कहीं छीनते हुए क्या सिवान में ऐसी घटना? नहीं, इस तरह की तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसी इस तरह की आम घटनाएं होती रहती है जो मुझे न्यूज़पेपर में देखने को मिलती। संजीवनी अस्पताल में घटना के बाद से आईएमए के जो सेक्रेटरी हैं शरद चौधरी, उसके बाद नगर थाने के पुलिस और भी कई लोग वहां पर पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उसके बाद से जिसके साथ घटना घटी, जो वहाँ पे स्टाफ था दीपक नाम का, उसका क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। यहाँ पे मरीज आया था कि उसको हम लोग ट्रीटमेंट करने अंदर करे, गेट खुला हुआ था। तब तक एक यात्री वाले जा रहा था टेम्पो, उसको रोक के उसको मारपीट किया। फिर हम लोग के हॉस्पिटल गेट खुला हुआ था, हमको पीछा किया। हम अभी गेट बंद कर रहे तब तक पिस्टल घुमाते हुए अंदर घुस गया। हम लोग डर से भाग गए। तब तक आया, दुकान में लूटपाट किया, मेरा मोबाइल और लैपटॉप रखा हुआ था वो उठा के लेके चला गया। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि 15 साल में सिवान में ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। आज तक तो मरीज के परिजनों से इलाज संबंधी बात को लेकर के हल्की फुल्की झड़प हुआ करती थी, लेकिन ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल पहली बार और एक बहुत ही सनसनी और डराने वाली घटना है। हम लोग जो रात में निर्भीक होकर के जो सेवा दिया करते थे, आज हमारे बहुत सारे सदस्यों का ये मांग हो चला है कि हम लोग रात्रि सेवा बंद कर दें। और इसके लिए आईएमए सिवान जो है कल एक मीटिंग बुला रहा है, आपात मीटिंग बुलाई जा रही है कि क्या हम लोग ऐसी परिस्थिति में, ऐसी जो कानून व्यवस्था अभी है, और क्या इसमें अपनी सेवा हम लोग जारी रख सकेंगे। हमने मैसेज करके एसपी साहब से भी इस संबंध में टाइम मांगा है कि सर हम लोग इस संबंध में आपसे मिलना चाहते हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि सर का जब हमको टाइमिंग मिल जाए तो मैं जा कर के उनसे मिलूँगा। आज जो है एक FIR दर्ज करा दी गई है और अभी महादेवा OP नगर के इंस्पेक्टर, ये सारे लोग क्लिनिक में आए हुए थे, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। मैं भी ये प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि चूँकि ये पहली घटना है सिवान में कि किसी डॉक्टर के घर में हथियारबंद अपराधी क्लिनिक और घर में घुसे हों। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई अपराधी किस्म का आदमी किसी भी काल में सिवान में किसी डॉक्टर के घर में घुसा हो या डॉक्टर के सामने पिस्तौल निकाला हो। ये पहली घटना है और इसलिए हम लोग हतप्रभ हैं कि भाई अब कैसे होगा, क्या होगा। तो इसलिए आईएमए भी जो है एक आपात मीटिंग कल बुला रहा है अपने सदस्यों का, और जो भी निर्णय होगा आगे की कार्रवाई हम लोग उसके अनुसार। अब जिस तरीके से पूरे बिहार में स्वर्ण व्यवसायियों से लूट हो रही थी और उसके बाद से अब बिहार के सिवान में चिकित्सकों पर निशाना साधा जा रहा है, जैसा कि बदमाशों के द्वारा संजीवनी अस्पताल में किया गया। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। लेकिन क्या यह माना जाए कि सिवान पुलिस CCTV कैमरे के आधार पर अपराधियों तक पहुंच पाएगी, और आखिरकार कब तक उन बदमाशों की गिरफ्तारी होगी, और क्या कब तक बदमाश सलाखों के पीछे होंगे? यह बहुत सारे सवाल है जो सिवान के लोग जानना चाहते हैं। TN लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड।